चाहे जन्म ले हम कई बार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, हो बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार। हो बाबा, हो बाबा। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं। कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं। तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम पे ही दिल बलिहार। तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम पे ही दिल बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। दिल में छुप हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिक्र। हम तो बने रहेंगे सदा, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा।
महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज हम सभी सौभाग्यशाली है क्योंकि आज के इस इवनिंग सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे प्यारे बाप दादा का एक प्यारा सा लाल। हम सभी जानते हैं कि विश्व में भारत देश की महिमा बहुत अपरंपार है, क्योंकि इस भारत देश के स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। और इस भारत देश की महिमा के साथ साथ हम ब्रह्मा कुमारियों का जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, जिस माउंट आबू में स्थित ज्ञान सरोवर में आदरणीय सुभाष भाई जी, तो आज हम सभी सुनेंगे भाई जी की मुख कमल वाणी से। क्योंकि जैसे कहते हैं कि जिसने मधुबन नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, जिसने मधुबन नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि यह बनती है भाग्य की रेखा। तो शुरुआत के इस इवनिंग सेशन में मैं भाई जी का इंट्रोडक्शन करा देना चाहती हूँ। जैसे भाई जी ज्ञान रत्नों का अभ्यास करते हुए इस ज्ञान पथ पर अग्रसर है ही, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ज्ञान लेते लेते और योग की इस तपस्या में जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान योग से अपने जीवन में धारणा करके एक चरित्र की गाथा जिन्होंने लिखी हुई है, ऐसे हमारे आदरणीय भाई जी जो करीब 34 सालों से मधुबन में समर्पित रूप से अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और लगभग 44 सालों से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा राजयोग का अभ्यास करके एक उत्तम वक्ता है। और उसके साथ साथ कई ऐसे साहित्य जो ज्ञान योग के उन्होंने छपाए हुए हैं, जैसे हमारे आदरणीय दादी जानकी जी,
आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी गुलजार जी, इन सभी महान हस्तियों के साथ, इन महान दादियों के साथ उन्होंने अंग संग अपनी पालना ली है और उनके अनुभवों की श्रेष्ठ गाथा लिखने का परम सौभाग्य भी आदरणीय भाई जी को मिला है। और जैसे कहते हैं कि वो दिन पुनः लौट कर आएंगे, ऐसे बहुत ही अच्छे एक टाइटल से उन्होंने अपने आर्टिकल्स छपवाए हैं। ऐसे लेखन कला में ही माहिर, वक्तव्य में माहिर। और हमेशा दादी जानकी जी का एक स्लोगन था कि बच्चे अभी भाषण नहीं लेकिन भाषणा कराओ। वैसे हमारे भाई जी कई लेक्चर्स में सिर्फ भाषण नहीं लेकिन उन अनुभूतियों के साथ हमको उस वतन की सैर भी कराते हैं। ऐसे सभी ज्ञान, योग, इन सभी गुणों से सुशोभित हमारे आदरणीय सुभाष भाई जी, जो ज्ञान सरोवर में डाइनिंग हॉल जो है वहाँ वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और फिर जैसे कहते हैं कि मैं भाई जी के लिए कहना चाहूंगी कि चांद को है गरूर कि उसके पास तो लाखों सितारे हैं, चांद को है गरूर कि उसके पास तो लाखों सितारे हैं, लेकिन हमें तो है गरूर कि हमारे पास तो भगवान का नूर है, हमारे पास तो भगवान का नूर है। पुनः एक बार हम तहे दिल से आदरणीय भाई जी का इस इवनिंग सेशन में जगदम्बा भवन से और पुनः मीरा सोसाइटी सब जोन की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और सभी हम चातरक पंछी बन करके इन सभी ज्ञान रत्नों को चुगने के लिए, हम अपनी झोली भरने के लिए सभी तैयार होंगे और हम सुनेंगे अपने मुख कमल, पवित्र मुख कमल से आदरणीय भाई जी से। तो हम पुनः एक बार ये प्यारा सा गुलदस्ता जगदम्बा भवन की ओर से दे करके आप सबका स्वागत भी करते हैं, भाई जी का भी स्वागत करते हैं। तन का नहीं लेकिन मन का हाथ लगाकर आपका पुनः एक बार हमारे इस जगदम्बा भवन से वेलकम है, स्वागत है, स्वागत है। सुनते हैं आदरणीय सुभाष भाई जी से। ओम शांति। ओम शांति आप सभी को। ओम आप शांति। लोग एकदम तैयार होके बैठे हैं और हाँ जी, ऐसे समय पे मेरा आवाज बराबर आ रहा है सबको? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर आ रहा है। तो आज मुझे खास हमारी बहन शीतल बहन ने खास बोला था कि हमारे भाइयों को कोई भी परिस्थिति आती है, अभी तो परिस्थितियां तो एक के पीछे एक हमारे पीछे लगी हुई है, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है तो हमें उसको कैसे उसके पर जीत पाना है, उससे हमें कुछ फायदा भी उठाना है, कैसे क्या करना चाहिए। तो आपको तो पता ही है कि कोई भी चीज को हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि अचानक कुछ चीज आए और हम उसके पर जीत पाए। जैसे आर्मी में भी आपने देखा होगा, भले युद्ध हो या न हो, उनका एक्सरसाइज, उनकी प्रैक्टिस चालू रहती है। तो हमारे शरीर को भी अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हमें व्यायाम, प्राणायाम, इन चीजों की भी जरूरत है। और साथ साथ हमारा मेंटल पावर, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हमें जो अष्ट शक्तियां मिलती है, तो उसको कैसे यूज करना चाहिए। कि हमारे पास सब शक्तियां तो होती है, लेकिन कौन सी शक्ति कब यूज करना चाहिए उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो और सबसे पहले कई बार हम अपने को भूल जाते, हम क्या चीज है वो भूल जाते, और इसके कारण हम अपने को मायूस और अपने आप को ऐसा समझते कि अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका में एक रिसर्च की गई, 5 साल पहले की बात है ये।
तो रिसर्च क्या किएगी कि ये जो शरीर है, शरीर का हर एक अंग उसका कीमत की जाए तो उसकी कीमत 5 साल पहले 220 करोड़ हो गई थी। कितनी? 220 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हमारे पास एक छोटी सी कार होती 5-7 लाख 10 लाख की, तो हम उनको कितना संभाल करते, कितना ध्यान रखते। थोड़ा भी खर्च पड़ा तो उनको हमें कितना तकलीफ हो जाती। तो ऐसे ही अगर परमात्मा ने दी हुई हमारे को ये चीज है, ये शरीर है, इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, और इसका जो कीमत है कितना है? 220 करोड़। तो हमें इसको कैसे रखना चाहिए? ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसका एहसास मुझे तब हुआ क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, हमारे कान, दांत, नाक, आंख, इसका हर एक का अलग अलग उसका पार्ट निकाल के अगर उसकी कीमत करेंगे तो इतनी हो जाएगी। लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें परमात्मा ने सहज दिया है, फ्री में दिया है। लेकिन इसका वैल्यू मुझे तब हुआ जब मुझे 2008 में कैंसर की विपदा आई थी। कैंसर जैसा बहुत बड़ा पेपर मेरे पास, मेरे ऊपर आया था, तो मैंने समझा कि शरीर कितना महत्व का है, शरीर की वैल्यू कितनी है। क्योंकि उस समय मुझे याद है कि 2 कदम उठाने के लिए भी सोचना पड़ता था, मुझे वहां तक जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। तो इतना शक्ति कम हो जाती, इतनी हालत खराब हो जाती। और जब हम नॉर्मल रूटीन में होते तो हम कभी सोचते ही नहीं है हम कहाँ वॉकिंग करें, हम कहाँ घूम रहे, कहाँ जा रहे। तो बीमारी के समय मुझे महसूस हुआ कि परमात्मा ने दी हुई है हमारी जो प्रॉपर्टी है कितनी बड़ी है। तो सुबह उठते ही कम से कम परमात्मा को शुक्रिया करना चाहिए। हे परमात्मा, हे शिव बाबा, आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, और इतना शरीर अच्छा देने के बाद आपने मुझे चुन लिया है, आपने मुझे सिलेक्ट किया है। लाखों करोड़ों लोग हैं, सारे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, और आपने मुझे चुना है। तो इस प्रकार की खुश भरी बातें, अच्छी अच्छी बातें सुबह सुबह हम अपने आपको, अपने आत्मा को ये खुराक देना चाहिए। मुझे याद है 2007 में यहाँ हमारे पास रामदेव बाबा आए थे ज्ञान सरोवर में, और जानकी दादी ने सुबह अमृत वेला का योग कराया 4 से पौने 5, और उधर ही रामदेव बाबा नीचे बैठे थे। तो जब योग पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि रामदेव बाबा हो और व्यायाम नहीं हो, हाँ, प्राणायाम प्राणायाम नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो स्टेज पे आके उन्होंने बोला कि देखो, आप इतनी अच्छी जगह हो, आप रोज कम से कम 15-20 मिनट प्राणायाम करो। तो मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, और मैं उसी समय से दूसरे दिन से ही शुरू कर दिया। करीब करीब 20 मिनट 15-20 मिनट रोज प्राणायाम, अलग 2-4 प्राणायाम सिखाए थे उन्होंने, वो करता था और कंटिन्यू किया 2 मास। 2 मास होने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पेट में कुछ एक गांठ जैसा कुछ है। मतलब मैंने सोचा क्या हो सकता है, तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर तो डर गया, बोलता है पेट, आपके पेट में गांठ है, बड़ी गांठ है। तो मैंने सोचा कि ये प्राणायाम के कारण ये गांठ छोटी छोटी होती जा रही, बड़ी थी तो हमें पता ही नहीं चला था। जो छोटी छोटी होती जा रही थी तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ हार्ड चीज है। तो मैंने चेक किया और फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मेहता जी थे हमारे पास से आए थे उसी दिन। तो उनके पास गए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम अभी के अभी कल ही मुंबई चलो।
तो वो तो हमारे दोस्त भी थे, तो हमने सोचा चलो क्यों नहीं, भाई साहब ने बोला है तो चलते हैं। तो उन्होंने योगिनी बहन से भी बात किया और अपना जो बॉम्बे का हॉस्पिटल है वहां हम गए। तो जाके पहले तो बायोप्सी की, बायोप्सी के बाद उसका रिपोर्ट आता है। तो रिपोर्ट आने के बाद अभी हमको तो ये भी पता नहीं था कि रिपोर्ट कैसी क्या होती है। तो रिपोर्ट आई और हमको बताया कि आपका कैंसर पॉजिटिव है। तो हमने कहा हमको तो पता ही नहीं था पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बाद में हमारे साथ हमारा बहन का लड़का संतोष भाई थे, उन्होंने कहा पॉजिटिव मना आपको कैंसर है, ऐसा वो बता रहे हैं, ये रिपोर्ट ऐसा। तो थोड़ा सा मुझे जैसे ना झटका सा, बरी ये क्या हो सर, क्योंकि हम इतने सालों से बाबा की सेवा करे, इतने सालों से शुद्ध अन्न खा रहे, सब कुछ सब ठीक तो है। तो मैंने थोड़ी आंखें बंद हो गई और जैसे कि नहीं आंखों के आगे जैसे कि अंधेरा छा गया, ये क्या हो गया करके। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर 6वीं मंजिल तक जाना था लिफ्ट से। तो लिफ्ट से चलते 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 बाबा के साथ रोहरियान की। मैंने बाबा को कहा बाबा ये शरीर आपका है, मैं भी आपका हूँ, और जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है। मेरी तो सेवा जो होते हैं ना, आर्मी में भी 18 साल सेवा करते हैं, लेकिन हमारा तो 22-23 साल हो गए बाबा के आगे नहीं। तो हम तो खुश है, आप अगर यहाँ रखना चाहे यहाँ रखो, अपने साथ लेके जाना तो अपने साथ ले चलो। तो बस बाबा के साथ रोह ज्ञान की और बाबा के ऊपर डाल दिया, बाबा मुझे तो कुछ नहीं करना है, करना जो है वो आपको करना है। तो बस मैं तो एकदम रिलैक्स हो गया, कमरे में पहुंचते पहुंचते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने देखा कि बाबा के साथ बात करने से कैसे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और बाबा के साथ मतलब जैसे दोस्ती भरा नाता, दोस्त प्यार भरा नाता। ये भी कहा कि देखो आपने मुझे इतने साल मेडिटेशन सिखाया, इतने साल योग सिखाया, तो ये भी एक परीक्षा है। हाँ, अब ये परीक्षा भी देख लेते हैं, क्या होता है। तो लेकिन अंदर से ये संकल्प किया कि जो कुछ करना है मुझे खुशी खुशी से करना है, अगर कल भी शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं, खुशी खुशी से। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि ये जो मैसेज है वो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बताऊंगा मना परिवार में फिर सारा वातावरण बन जाएगा। तो मैंने तुरंत मतलब हमारा जो बहन का लड़का था उसको पता था, डॉक्टर को पता था। मैंने कहा ये बात है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये हिसाब किताब मेरा है और मुझे उसको चुक्त करना है। अगर मैं औरों को बताऊंगा तो वो क्या करेंगे, ठीक तो नहीं करेंगे, लेकिन उसकी थिंकिंग चालू हो जाएगी, अरे ये कैंसर हो गया है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये तो पता नहीं कितना दिन का मेहमान है। तो इस प्रकार पॉजिटिव से फिर निगेटिव लोग सोचना शुरू करेंगे। हाँ, फिर ये सोचेंगे ये तो थोड़े दिन का मेहमान है, हमारे पड़ोस में ऐसी बीमारी हो गई थी, वो तो 1 मास में चला गया। तो इस प्रकार से जो निगेटिव बातें शुरू हो जाएगी तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इधर ही ये स्टॉप कर दिया, इलाज चलता रहा। पर 2 मास के बाद धीरे धीरे सबको पता, परिवार वालों को आदि सबको पता चलने लगा। तो वो तो रोना शुरू, जैसे फोन फोन करना, रोना शुरू, आप बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपने बताया ही नहीं। तो मैं उनको बोलता था कि किसने बोला मेरी तबीयत खराब है, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, किसने बोला आपको ऐसे हो। तो मैं उनको हंसाता था, चुटकुले सुनाता था। तो इस प्रकार से कैसे मतलब बाबा की शक्ति, जैसे मतलब मेडिटेशन बाबा सिखाता है, योग सिखाता है, तो वो योग के आधार से अपने आप को कैसे सेव करना चाहिए वो बाबा हमें सिखाता है। अगर हम वातावरण जैसे हम सिंपल अपने घर में एक छोटा सा अगरबत्ती ही लगा देते तो कितना खुशबू, सारे चारों कोने में खुशबू आ जाती है।
अगर यही हम नेगेटिव चीज, अगर कोई बदबू होती है वो बदबू भी फैल जाएगी। तो अगर हम ये थॉट्स से, अगर अच्छा थॉट्स अगर सभी को देते हैं तो वो अच्छे वाइब्रेशन फैलाना शुरू हो जाते। तो 2-3 मास के बाद जैसे पता चला तो मैं उनको बताता था, हंसाता था, तो वो लोग बोलते थे नहीं वो तो बीमार है ही नहीं, वो तो हम उनसे बात किया, वो तो हमको बहुत हंसा रहा था, वो तो बहुत हमें चुटकुले सुना रहा था। तो ऐसे तो जिनको जिनको वो लोग बातें सुना रहे थे ना, वो लोग भी बोलते नहीं बिल्कुल ऐसी बात होगी। फिर वो लोगों ने फिर वो जो बोलते हैं ना पॉजिटिव चीजें, मतलब अच्छी चीजें फैलाना शुरू किया। तो जब सब तरफ ये अच्छी चीज जब फैल जाती है तो वो उसका वाइब्रेशन भी अपने पास आता है, और अपने पास आने के बाद उस जो हमारी बीमारी है इसको रिकवर होने के लिए बहुत फायदा होता है। मैंने देखा जब हम यहाँ 2 मास के बाद मधुबन में आए, तो मधुबन में हम अ, जानकी दादी को मिलने गए। तो जानकी दादी है ना मुझे आ, वहां लेके गए गुलजार दादी के पास, और बोलते हैं जानकी दादी देखो ना दादी मेरे भाई को क्या हो गया है। तो गुलजार दादी ने कहा कि कुछ नहीं, ये तो छोटा सा पेपर है, वो पास कर देगा। तो देखो वही एक बाबा का ब्लेसिंग मिलता है, वही बाबा का एक वरदान मिलता है कि ये तो छोटा सा पेपर है, वो पास कर देगा। तो इस प्रकार कभी अगर हम अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, तो अपने आप बाबा हमको मदद करता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, हमें उससे कैसे फायदा लेना चाहिए वो सोचना चाहिए। तो मैं सोचा कि जब हमें इतनी बड़ी परिस्थिति आई है, हाँ, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अपने आप को अंदर सोचता गया कि मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर अपना काम करेगा, हाँ, और नर्सेस अपना काम करेगी, योग करने वाले योग करेंगे। अब मुझे क्या करना है। तो मैंने अपने आप को तैयार किया। क्या तैयार किया कि ऐसी परिस्थिति से हम कैसे मेडिटेशन करें, कौन सी चीजें हम उसको अभ्यास करें। और वो मैंने अभ्यास करना शुरू किया। पहले तो सोचते थे कि हम ये अभ्यास करेंगे वो अभ्यास करेंगे, लेकिन सेवाएं इतनी होती थी तो इतना मतलब टाइम निकल नहीं पाता था। तो अभी तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो सबसे पहले मैंने एक अभ्यास शुरू किया, वो लास्ट में हम करेंगे वो अभ्यास। तो सिंपल था कि बाबा, निराकार बाबा मेरे ऊपर है, सिर के ऊपर मेरे है, और मेरे ऊपर ब्लू वायलेट कलर की किरणें रेज दे रहा है, और ब्रेन से होते हुए चेहरा, आंख, नाक करते पूरे शरीर पूरा ब्लू वायलेट हो रहा है। और शरीर के अंदर जो निगेटिव एनर्जी है, जो भी जर्म्स है बीमारी के, वो जल के खत्म हो रहे। क्योंकि जब कीमोथेरेपी होती थी तो आदमी इतना वीक होता है, वो उठ भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है। तो मैं लेटे लेटे ये हजारों बार ये अभ्यास करता रहा। और जब भी बहुत ज्यादा दर्द होता था तो मैं और इसको अच्छी तरह से डीप में अभ्यास करता था। तो कई बार तो मैंने ये अनुभव किया कि जैसे कि ये शरीर में है ही नहीं। तो हमारा भाई थे तुलसी भाई, हमारे सेवा में रहते थे। तो कई बार वो उसको डाउट आता था ये शरीर में है या शरीर से निकल गया करके। इतना डीप साइलेंस में हम ये करते थे। तो मैंने और एक अभ्यास किया कि मुझे बहुत अंदर से दिल था कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश जी है उनका मैं लिटरेचर पढूं। तो लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा ये जितने भी मेरे लिटरेचर है भ्राता जी ने लिखे हुए, उनके लिटरेचर पूरा पढ़ना है। तो मैंने धीरे 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 उनका
लिटरेचर पढ़ना शुरू किया और बहुत मजा भी आ गया, क्योंकि ऐसा समय तो कभी मिलता नहीं था एकदम फ्री टाइम बैठ के कि भाई पढ़ाई करे। तो ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन टाइम बहुत था ना। तो मैं धीरे धीरे मैगजीन्स है, लिटरेचर है, कुछ लैपटॉप में कुछ अव्यक्त बाबा के वीडियो है, तो ऐसी पॉजिटिव चीजें मैं देखता गया। तो सुबह से शाम मेरा कैसे निकल जाता था वो पता भी नहीं चलता था, क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव सोच रखना शुरू कर दिया। और जब भी हमने देखा डॉक्टर आते थे हॉस्पिटल में मिलते थे, तो वो हैरान हो जाते थे, कभी कभी पेशेंट कहाँ है करके ढूंढते थे। मैं तो उधर ही बैठा रहता था, कभी सोफे पे बैठा रहता था, खटिया खटिया पर। तो वो लोग बोलते कहाँ गया पेशेंट यहाँ का। तो मैंने कहा मैं ही हूँ। तो वो एकदम हैरान हो जाते, अरे यही पेशेंट है करके। तो कई बार नर्स आती, जैसे ना ये कीमो के बाद हम लोग वजन करना पड़ता है, हाइट लेनी पड़ती है, तो हम वहाँ जाते थे। जब उधर खड़े होते थे ना, तो कभी कभी वो नर्स है ना, वो कभी डांटते थे, अरे आप यहाँ क्यों खड़े होते, आप वो पेशेंट के लिए रखा हुआ है ये सारी चीजें। और जब मैं अपना फाइल दिखाता था ना, तो लोग सॉरी सॉरी करते थे। तो इस प्रकार हॉस्पिटल में भी एक पॉजिटिव वातावरण, एक सेवा का वातावरण। और मुझे याद है जब BSS हॉस्पिटल जो मुंबई का है वहाँ मैं था, तो राखी का दिन था। राखी का दिन था, तो हमारी जो योगिनी बहन और अशोक मेहता की जो वाइफ है सिरीन बहन, वो दोनों आए थे राखी बांधने के लिए। तो उन्होंने कहा तेरे को कुछ नहीं होगा, तुमने बहुत सेवा की है। तो ऐसी ऐसी जो बातें जो सुनने को मिलती थी ना, तो अपने आप अंदर एक हिम्मत भी आती है, खुशी भी होती है। और एक वरदान जैसा चीज मिलती, वरदान हमें मिलता है। तो ये चीजें भी बहुत मायना रखती है। एक बार हमें याद है कि हमारे आदरणीय भ्राता निर्भय भाई भी आए थे, कुछ काम से आए थे, तो देखा इधर है तो खास मेरे पास आए मिलने के लिए। और जैसे बड़े भाई होते ना, ऐसे अपने एकदम गले मिले और थपथपाया और कहा अच्छा बहुत रेस्ट किया, अब चलो अपने घर, ऐसा करके मतलब बहुत प्यार से। तो इस प्रकार से ये चीजें जो है ना, वरदान का, शक्ति का भी काम करते हैं। मुझे याद है एक बार हमारे पास हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम था, कोई उद्घाटन का प्रोग्राम था किसी एक ऑफिस का। तो वहाँ गुलजार दादी जी आए थे। तो गुलजार दादी आए थे, तो गुलजार दादी अचानक क्या हुआ, वो वहाँ का ऑफिस का उद्घाटन करके वो नेपेन सी रोड चले गए दूसरे सेंटर पे। तो वहां जाके एक भाई ने बोल दादी को पूछा, दादी सुभाष की तबीयत कैसी है। तो दादी ने कहा अच्छा सुभाष उधर है, मुझे तो पता ही नहीं। तो दादी को थोड़ा सा लगा कि मैं हॉस्पिटल गया और मिली नहीं। तो दादी जी ने तुरंत कहा अच्छा ऐसा करो, उसको फोन लगा दो। तो दादी को भाई ने फोन लगा के दिया, और दादी मेरे के साथ जो बात किया गुलजार दादी जी ने, दादी ने कहा देखो ना मेरे से एक भूल हो गई। तो मैं तो हैरान हो गया, दादी आपसे थोड़ी भूल है। नहीं नहीं, भूल तो भूल होती है ना। मैं हॉस्पिटल में आए और आपको मिले ही नहीं। तो मैंने दादी को बोला दादी आपको पता नहीं था ना। तो दादी कहती अच्छा ऐसा करो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और अपने मधुबन घर पहुंच जाओ। तो ये देखो कैसे वरदान मिलता है दादियों का। लेकिन क्या हुआ उस रात को, बाबा नजर आया सामने, दादी नजर आई, और इतनी खुशी की आंसू आंखों में कि दादी जी का फोन आया। दादी माना बाबा, बाबा ने मेरे को फोन किया, ऐसे जैसे ना पॉजिटिव वातावरण जैसे। और सारा रात मतलब आंखों से पानी, खुशी मतलब बहुत खुशी कि दादी जी ने फोन किया, दादी जी ने। और जैसे कि बाबा मुझे इतना ताकत दे रहा है, इतना शक्ति दे रहा है, ऐसे मैंने अनुभव किया। तो ये मैंने देखा कि अगर आप कोई भी चीज को पॉजिटिवली लेते हैं, तो अपने आप सब कुछ बाबा मदद करता है। कई बार हमने देखा कि कभी बार है ना बहुत
दर्द भी हो जाता था बहुत शरीर में। तो मैं बाबा को बोलता था, बाबा इतना साल तो सेवा किया हमने और इतना दर्द हो रहा है, तो मुझे क्यों रखते हो, चलो ना मैं अपने साथ चलता हूँ, चलो। तो बाबा के पास बातें, बाबा हमको मदद करता है। तो कोई भी चीज को हम कैसे ले, कोई भी चीज को हम किस प्रकार से उसको हमारे जीवन में लाए, तो उसको हमें बहुत फायदा होता है। मैं आपको एक बात, जैसे हमारी माता जी उस समय 95 ईयर की थी, 95 ईयर की थी। और दादी माता जी इतने ऊपर रूम में चढ़ के आती थी और बोलती, मैं आपको मसाज करती हूँ। तो मैंने बोला कि आप क्यों मसाज, आप तो इतना उम्र है, आप कैसे मसाज करेंगे इतना। तो मेरा वो बिल्कुल बात नहीं मानती थी, नहीं। क्योंकि क्या होता था, जब कीमोथेरेपी होती है ना, तो कोई अपने शरीर को हाथ भी नहीं लगाए, ऐसा। मतलब इतना वो नसें इतना नाजुक हो जाती, कोई हाथ नहीं लगाए, ऐसा ऐसा महसूस होता है कि। तो लेकिन माता जी आती थी खटिया पे बैठ के, धीरे धीरे धीरे, तो ऐसे रोज आती थी और रोज 1 डेढ़ घंटा धीरे धीरे प्यार से मसाज करते थे। तो जो जो नसें सूख गई थी ना कीमो के कारण, वो एकदम ठीक हो जाती, एक्टिव हो जाती थी। तो मतलब जैसे बचपन में तो माँ प्यार करती है, लेकिन हम इतना उम्र होने के बाद भी माँ कितना प्यार करती है, तो वो कभी मैं ये चीजों को भूल नहीं सकता हूँ। तो ऐसे ही जब चलता रहा वो कीमोथेरेपी, क्योंकि 21 दिन के बाद एक दूसरा कीमो, फिर 21 दिन तो थोड़ा रेस्ट होता है, फिर 21 दिन के बाद फिर दूसरा, ऐसी सेवा चलता रहता है। तो मुझे याद है, मैं एक बार अपने हमारे रूम में बैठा था और उसी दिन बाबा का प्रोग्राम था, उसी दिन बाबा आए थे शांतिवन में। तो शांतिवन में जब बाबा आए थे, तो मैंने बाबा के साथ बात किया। बाबा मतलब कमरे में बैठे थे, तो सोचा कि अब क्या करें। फिर थोड़ा सा दिल भी भर आया कि बाबा आए और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। तो मैंने बाबा के साथ बात किया, बाबा आप 25,000 लोगों को मुरली सुनाओगे और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। ऐसे जब मैं बाबा के साथ बातें किया, तो मेरे है ना आंखों से पानी आने लगा कि। तो जैसे मेरे आंखों से पानी आने लगा, तो मैंने देखा हमारे जो कमरे में एक ट्रांसलाइट का चित्र है। तो ट्रांसलाइट का चित्र है, तो मैं वो ट्रांसलाइट का चित्र में देखते देखते वो ट्रांसलाइट से बाबा धीरे 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 मेरे तरफ आके मेरे बाजू में बैठते, और पूरा जो मुरली है ना बाबा मुझे सुना रहे। तो मुझे इतना खुशी हुई, इतना जो आदमी बंदा उठ भी नहीं सकता था, वो मैं उठ के, जैसे मुरली पूरी होगी, मैं डाइनिंग में गया और वहाँ सबके साथ ऐसे मिल रहा हूँ। और नशा तो बहुत था कि बाबा ने मुरली सुनाई करके, लेकिन मैं किसको कैसे समझाऊं कि बाबा ने मुझे मुरली सुनाई करके। तो मैं तो घूम रहा था, कई लोग मुझे बोलते, अरे तुम यहाँ क्यों घूम रहा है, तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो करके। लेकिन मुझे तो इतनी नशा चढ़ गया था, इतनी शक्ति थी, इतना पावर दिया था बाबा ने। तो मैंने देखा कि कैसे बाबा हर परिस्थिति में, मैंने देखा कि जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई चलो भगवान को याद करो, तो भगवान आपको मदद करने के लिए दौड़े दौड़े, जैसे वो गोरा कुंभार है, ऐसे कई कहानियां हैं, विट्ठल दौड़ के आता है कोई। तो मैंने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया कि कैसे अगर हम उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो वो हमें दौड़े दौड़े आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा वो करीब करीब 12 कीमोथेरेपी हुई। और 12 कीमो होने के बाद फिर जब हम यहाँ आए, तो मैं इस
थोड़ा थोड़ा अनुभव शेयर करने बताने लगा इस प्रकार। तो हमारे पास एक बार सुरेश ओबराय और शिवानी बहन भी आए थे यहाँ, तो मैंने उनको थोड़ा यह अनुभव सुनाया बाबा का। तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा अनुभव आप हमें नहीं सुनाओ, इसको लिखो, लिखो और ज्ञानामृत में डालो। तो मुझे अपने आप को हंसी आई कि ये क्या लिखने जैसी चीज है क्या, ये कोई बीमारी कोई ज्ञानामृत लिख डालने जैसी चीज है क्या, ऐसा मेरे को अंदर से हंसी आई। लेकिन मैंने धीरे धीरे थोड़ा कलेक्शन किया, कुछ चीजें लिख के भी रखी थी, तो मैं धीरे धीरे लिखता गया। तो लिखने के बाद एक चीज तैयार हो गई, एक आर्टिकल। तो एक भाई था हमारा, उसने थोड़ा ठीक ठाक किया और ज्ञान अमृत में दिया। अभी मैं एकदम ठीक हो गया था। उसके बाद ये आर्टिकल लिखा था तो सब ज्ञान अमृत से फिर उन्होंने फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, वर्ड रिन्यूअल में चला गया, फिर गुजराती, मराठी, हर एक अलग अलग भाषा में बहुत जगह चला गया। तो अभी जैसे कि मैं इधर ठीक हो गया, लेकिन वो सबको पता चल गया। अब मैं जब कमरे में बैठूं तो जो बाबा को मिलने के लिए लोग आते थे, तो फटाफट बोले, सुभाष भाई से मिलना है, सुभाष भाई से मिलना है। मैंने कहा ये तो बड़ा ये दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि हर एक को लगता है कि भाई हम इतना दूर से आए, तो क्यों नहीं हम इनसे मिले। तो इस प्रकार से लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार इतना मिलता रह गया। तो हमने देखा कोई भी चीज को अगर हम किस प्रकार से उसको अपने जीवन में लेते और उसको कैसे हैंडल करते, उस आधार से उसकी प्राप्ति होती। मैंने ये भी चीज देखा कि जब बीमारी के समय हमारी भाई की लड़कियां में मतलब सेवा में आई इधर, उनका कोई लक्ष्य नहीं था ब्रह्मा कुमारी बनने का, लेकिन चलो है हमारा चाचा मिल के आते हैं, थोड़ा सेवा ही कर लेते। तो यहाँ है तो 1 मास, 2 मास, 3 मास सेवा भी करी, आर्ट गैलरी भी संभाली। तो करते करते फिर 2-4 मास के बाद यहाँ कन्याओं की बट्टी थी, तो बोला आप बैठेंगे, तो हाँ बैठेंगे। फिर उसमें पहले वो तो 2 ब्रह्मा कुमारी, एक तो अभी दोनों बॉम्बे में हैं। उसके बाद और 2 आई, उन्होंने भी सेवा की। उनको भी बोला अच्छा जाना है आपको सेंटर पे, तो वो भी तैयार हो गई। तो मैंने देखा ये बीमारी भी कैसे एक सेवा करती है। तो 4 तो ब्रह्मा कुमारी बनी, कुछ लोग ज्ञान में चल पड़े। फिर इस प्रकार से और दूसरी चीज, अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आपको अनुभव सुनाओ, वो कैंसर वाला अनुभव सुनाओ। तो मेरे को तो वो आप स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि जो नेचुरल चीज है, जो सुनाने में तो कोई बड़ी बात ही नहीं होती ना। तो अभी जहाँ भी जाते थे, तो उसके बाद हम पहले मन में ऐसा था कि हाँ यार, क्योंकि हमारे पास विदेशी भाई बहने बहुत आते हैं, तो लोग बहुत बोलते थे आप हमारे पास कब आओगे, हमारे पास कब। मैंने कहा हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसे मजाक में बोलते थे उनको। लेकिन जब ये कैंसर का पूरा हो गया, उसके बाद हमें चांस मिला सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, उसके बाद पूरा यूरोप, फिर 2017 में अमेरिका, पूरा 2.5 मास पे। तो कई बार ऐसा संकल्प चलता है कि देखो बाबा का हम बनने एक कदम सिर्फ बाबा की तरफ रखा तो बाबा हमारे लिए कितना कुछ करता है। जब हम एक बार कनाडा में वैंकूवर में एक क्लास करा रहे थे, एक अनुभव सुना रहे थे, तो वो एक माता जी रोते रोते, जब क्लास पूरा हो गया तो रोते रोते आई और बोलती आपको पता है आपको किसने बुलाया। तो मैंने कहा किसने बुलाया, मैं आया हूँ। नहीं, मैंने बुलाया आपको। बोले कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पीस ऑफ माइंड में ये अनुभव सुना था, और तब से मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा ये भाई से मुझे मिलना है, ये भाई से मुझे मिलना है। और आज देखो आप मेरे सामने हैं। तो कैसे बाबा माताओं के दिल भी कैसे रखते, माताओं का संकल्प भी कैसे पूरा करते, वो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। तो ये सारी चीजें कब होती है, तो मैंने देखा जब हम कोई भी चीज को
पॉजिटिव सोचते, पॉजिटिव रहते और पॉजिटिव रूप से उसको स्वीकार करते। कई लोग कई चीज स्वीकार करने में भी बहुत टाइम लगाते और स्वीकार करते 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 समय निकल जाता है और फिर उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। और हमें तो बाबा ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, हर चीज का, आत्मा, शरीर, परमात्मा, हर चीज का ज्ञान दिया है। तो वो चीज को हमें अपने जीवन में लाना है और उसका प्रैक्टिस करना है। देखो, जो 7 दिन में हमें 7 डेज में कोर्स हमने किया है, वही चीजें तो पूरा हम जीवन में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आती है और प्रैक्टिकल नहीं आने से उसकी फिर अनुभूति नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर हम अनुभूति करना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे उस चीज को प्रैक्टिस करना जरूरी है और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम परफेक्ट बनेंगे। तो वर्तमान समय तो मैं ज्यादा कुछ दवाई आदि कुछ नहीं, सब लोग पूछते हैं आप अभी कौन सी दवाई चल रही है, मैं तो हंसता हूँ कौन सी दवाई, हमने कहा तो कुछ नहीं, एक तो थोड़ा खेल कूद करते हैं, थोड़ा वॉकिंग करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं और रोज मैं व्हीट ग्रास पीता हूँ। व्हीट ग्रास माना जो गेहूं होता है ना, गेहूं जवारा, उसका 1 ग्लास सुबह जूस पीता हूँ। तो हमने देखा कि ये बाकी चीज अगर हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रोज की जो दिनचर्या है अगर व्यवस्थित बनाते, ठीक ठाक बनाते, तो सारा हमारा पूरा जीवन, पूरा लाइफ अच्छी अच्छी बनती जाती है। और दूसरी चीज है कि कई बार हम अपने शरीर का ज्ञान रखना जरूरी है। हाँ? अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत मतलब ध्यान रखना चाहिए और उसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे कमरे में हमारे दयाल भाई है, वो थोड़ा तुरंत ही कुछ हो जाता है ना, शुगर डाउन होता है, तुरंत वो चेक करते हैं और तुरंत थोड़ा शुगर खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो वो सारी चीजें अगर हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे तो वो कोई कोई चीज बड़ी नहीं। अभी वर्तमान समय सब तरफ कोरोना 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 हो रहा है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक, जैसे नॉर्मल रूटीन में हमारे पूर्वजों ने ये बताई चीजें कि वो अ, आप काढ़ा पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, हल्दी खानी चाहिए, हल्दी का दूध पीना चाहिए, वो छोटी छोटी चीजें हैं। वो अगर हम प्रैक्टिकल, हम थोड़ा सा आलसीपना करते हैं, सारी चीजें तो हमारे घर में ही होती, सब कुछ हमारे पास ही होता है, लेकिन हम क्या करते, थोड़ा आलसीपना करते। और उस कारण अभी जैसे कितना न्यूज आता है सब कुछ, भाई मास्क पहनो, तो हमें पहनना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के नियम है उसको करना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट जाते हैं तो सुरक्षित डिस्टेंस रखना चाहिए। तो ये तो हमारे हाथ में है ना। हम्म? वो थोड़ी हर एक चीज हमारे पास आके कोई देखेगा, कोई बोलेगा, कोई सुनेगा, नहीं। जो चीज हमारे हाथ में हमें करना चाहिए, जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसको ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हमें करना चाहिए ना। तो इस प्रकार से एक तो मैंने देखा कि बड़ों का प्यार भी तब मिलता है जब हम उनका जब योग्य बनते। कई बार हमने देखा यहाँ हमारे पास गुलजार दादी बहुत टाइम रहते थे यहाँ ज्ञान सरोवर में, तो उस समय तो कैंसर से मतलब ठीक ठाक ही हुआ था थोड़ा। तो हम लोग कभी पीस पाक दादी जी को लेके जाते थे, 10-12 भाई, तो ऐसे जाते थे तो पिकनिक आदि करते थे। तो मेरी तो वीकनेस था ना, तो मैं और दादी जी एक जगह बैठते थे, बाकी सब खेल कूद करते थे। तो हम सोचते थे क्या बात करें दादी से। हाँ, दादी बोलते ठीक है, अच्छा है, मैं हाँ ठीक है, ओके। तो लेकिन दादी जी के साथ बैठने में जो वाइब्रेशन आते, जो ताकत मिलती, शक्ति मिलती है। मुझे याद है जब हम यहाँ से एक बार नीचे शक्ति भवन शांति वन गए थे, दादी यहाँ जब ज्यादा ठंडी होती थी तो दादी नीचे चली जाती थी, तो हमें भी याद आती। तो हम एक बार, हमारे साथ एक भाई था, हम दोनों गए तो दादी के रूम में बैठे, तो दादी ने सब समाचार पूछा, अच्छा क्या चल रहा है ज्ञान सरोवर में, अच्छा ये चल रहा है, विंग के प्रोग्राम चल रहे, तो ऐसे दादी जी को बता रहे थे। तो दादी जी ने कहा अच्छा आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो हम लोग ऐसे बुद्धू जैसे बैठे थे वहां रूम, दादी के रूम में।
तो दादी गई, और दादी जब वापिस आई तो दादी जी के हाथ में 2 प्लेट थी, उसमें नमकीन, मीठा, सारा ऐसा भरा हुआ प्लेट। और दादी जी जैसे ही हमारे पास आई तो हम तो एकदम ये हो गया, हैरान हो गए, दादी ये क्या कर रहे हो करके, क्योंकि इतनी बड़ी विभूति है और दादी हमारे सामने आके दादी सेवा करे, तो हमें तो एकदम, लेकिन अभी ना ले भी ऐसा मना भी नहीं कर सकते। तो दादी ने कहा देखो, मैं जब ज्ञान सरोवर में आती हूँ ना तो आप कितनी खातिरी करती, तो मैं भी आपकी करूंगी। तो ये भी हमने कहा दादियों का प्यार हमें मिलता है। एक बार ऐसे हम जानकी दादी के पास गए थे मिलने के लिए, माता जी, मैं और भाई परिवार थे, मधुबन गए थे। तो मधुबन गए थे, इंद्रप्रस्थ में बैठे, तो शांति स्तंभ के पास ही, तो जो इंद्रप्रस्थ है वहां बैठे, तो दादी इतना खुश, दादी बोलती प्रवीणा प्रवीणा सुभाष को देखो बाल आ गए, बाल आ गए, मतलब कैसे माँ को जैसे ना इतना प्यार होता है कि जैसे बच्चे के सिर पे, मतलब क्योंकि करीब करीब 1.5 साल से तो दादी ने सिर पे बाल देखे ही नहीं थे, तो दादी बोलती देखो इसको बाल आए। तो इस प्रकार दादियों का भी बहुत प्यार मिलता था, दादियों का भी बहुत स्नेह मिलता था, चाहे गुलजार दादी हो, चाहे हमारी जानकी दादी हो, इनके साथ हमें क्योंकि हमारा तो एक सेवा थी भोजन कराने की उनके साथ, तो भोजन कराना तो बहुत नजदीकी क्लोजनेस आ जाती है। और जब जानकी दादी जब ज्ञान सरोवर शुरू हुआ तो जानकी दादी ज्यादा करके ज्ञान सरोवर में ही रहती थी। तो दादी का नियम था कि बहुत लेट आती थी भोजन करने के लिए, मतलब समझो सारे लोग भोजन करते थे, दादी फिर भोजन करने 2:30 बजे आती थी, फिर दादी को भोजन करा के हम लोग जाते थे, तो दादी को 3:30 बजता था। तो दादी जी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। दादी जी ने एक बार एक बात सुनाई थी, बाबा की बात सुनाई, एकदम ऐसे दिल को लगी वो बात। दादी जी ने कहा एक बाबा कानपुर गए थे, तो कानपुर में उस समय बाबा के बहुत पुराने पुराने रत्न थे, निकले थे। मैं समझता हूँ वो आशा बहन की माता जी थी शायद, ऐसा मेरे ख्याल से। तो बाबा ने पूछा वो बच्ची आई नहीं, तो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कहा बाबा वो उसका तबीयत ठीक नहीं। तो बोलता अच्छा, बाबा मिलने चलेगा उसको। तो मैं समझता हूँ बाबा साइकिल पे ही उनको मिलने के लिए, तो बाबा ने जाते समय थोड़े अंगूर लेके गए थे, बच्चे को खिलाऊंगा करके। तो जब वहां बाबा गए और माताजी तो लेटी हुई थे, तो बाबा एक एक अंगूर उनको मुंह में खिला रहे थे। जब अंगूर खिला रहे थे तो क्या हुआ, जो बीज होता है ना अंगूर के, वो मुंह में होते, तो वो माताजी थोड़ा इधर उधर ऐसे देखने लगी कि वो कैसे डाले। तो बाबा समझ गए कि ये बच्चे को ये अंगूर के बीज निकालना है। तो बाबा ने कहा बच्ची इधर उधर क्यों देख रही, ये सामने बैठा ना तुम्हारा बाप है, तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। और बाबा ने अपना जो हाथ है ना आगे किया ऐसे, बोला बच्ची इसमें डाल। अब वो उनको लगा कि कैसे बाबा के हाथ में कैसे, तो बाबा बोलते तेरा ये बाप है, निकाल इसमें डाल। तो इतना प्यार मतलब ब्रह्मा बाबा भी अपने बच्चों को करते थे। वो ये दादियों के थ्रू हमको देखने को मिला कि कितना दादियों के अंदर निरहंकार, इतना स्नेह, कोई भी चीज होती। एक बार ऐसे ही मुझे याद है जानकी दादी यहाँ भोजन के लिए आती थी, तो मैंने एक होली का दिन था, उस दिन होली का दिन, तो सुबह सुबह क्या हुआ, मैंने वो एक विदेश की बहन है उसके ऊपर है ना पानी डाला ऐसे, तो बहन जाके दादी के पास रोने लगी। दादी, मैंने कहा आज तो डांट खानी पड़ेगी दादी की, कि दादी को जाके शिकायत कर दिया। तो मैं जब और उसी दिन क्या होली के दिन दादी भोजन पे आई, मैंने सारी भोजन की तैयारी की, पूरा भोजन तैयार किया और एक कोने में जाके बैठ गया। तो दादी के साथ जयंती बहन, प्रवीणा बहन, हंसा बहन, वो जागृति बहन, सब टेबल भरा था।
दादी बोलती है कहाँ गया वो, नजर नहीं आ रहा है, सुभाष कहाँ गया नजर। तो उन्होंने कहा दादी वो कोने में बैठे है। तो जैसे भोजन पूरा हो ना, दादी ने कहा उसको बुलाओ इधर। तो दादी ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं गया, दादी कहा बैठो इधर, मैं वहां बैठा। दादी ने क्या किया, उधर टेबल पे गुलाब जामुन था, उठाया और मेरे मुंह में डाल दिया। बस इतना ही हो गया। तो सारे वो जो टेबल पे बैठे ना, वो तो हैरान, दादी तो इसको गुलाब जामुन खिलाया, डांटा तो है ही नहीं। लेकिन हमने देखा दादी का वो जो प्यार था ना, उसके बाद मैंने संकल्प किया, नहीं, दादी दादी ने इतना मुझे प्यार किया, मैं अभी किसी के ऊपर कलर नहीं डालूंगा, किसी को होली नहीं खेलूंगा। तो देखो दादियां कैसे प्यार करती, दादियां कैसे, लोग क्या सोचते हैं और दादियां क्या सोचती, हम क्या सोचते हैं और बाबा क्या सोचता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हमने देखा। और जैसे आप लोगों को बाबा तो कितने साल पहले ही हमें तैयार किया है, बताया है कि बच्चे समय आएगा तो आपको ये दरवाजे खिड़की भी नहीं खोल सकते। रमेश भाई ने एक बार पूछा था अव्यक्त बाबा से, बोला ये आप लोग खिड़की या दरवाजा भी खोल नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आएगी। और वो आज प्रैक्टिकल आपने देखा चल रहा है। तो हम बाबा के बच्चों को तो बाबा पहले से तैयार करा रहा था, तैयार करा रहा है। और अभी भी देखो अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, कल ही अव्यक्त लोक करके जो दादी का स्तंभ बन रहा है, तो वहां गए थे हम लोग। तो वही उसका नाम है अव्यक्त लोक। तो वही कि सभी को अव्यक्त स्थिति का वहाँ अनुभव होगा, इस प्रकार से वो चीज बन रही है। तो मैंने एक चीज मैंने नोट किया कि हमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। कई बार हमें लगता है ना कि बाबा इतना हमारा पिता है, इतना बड़ा है, तो हम बाबा को दोष देते हैं। हमें जगदीश भाई ने लास्ट में एक क्लास किया था मधुबन में, तो उन्होंने ये बताया कि कई लोग बोलते हैं कि जगदीश भाई इतने बड़े हैं, इतने सेवा की है, इतना सब कुछ किया, तो बाबा क्यों नहीं उनको मदद करता है। तो जगदीश भाई ने उसका जवाब दिया था कि बोलते, उन्होंने कहा कि बाबा ने तो मुझे समय प्रति समय बहुत बताया, बच्चे अपना ध्यान रखो, अपना तबीयत का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। तो जगदीश भाई ने कहा कि मैंने तो बाबा का सुना नहीं, मैं तो अपनी सेवा में लगा रहा, मैं तो रात दिन बाबा की सेवा में लगा रहा, मुझे तो इन बातों को ज्यादा यही नहीं दिया। तो बाबा ने तो मुझे इशारा दिया, लेकिन मैंने माना नहीं, इसलिए दोषी बाबा नहीं, दोषी मैं हूँ। तो ऐसे बाबा। और एक बार तो यहाँ ज्ञान सरोवर में क्लास था, तो उन्होंने कहा, एक बार मैं और गीता बहन ऐसे पांडव भवन गए थे। तो पांडव भवन गए तो अचानक पांडव भवन के गेट से वो जगदीश भाई जी आ रहे थे। तो जगदीश भाई जी आ रहे तो मैंने गीता बहन को इशारा दिया कि भाई साहब को बुलाते हैं वो क्लास के लिए। तो जैसे ही हमने बुलाया उनको, वो जगदीश भाई सामने आए, तो उनको बोला कि भाई साहब, ज्ञान सरोवर वाले आपको बहुत याद कर रहे। तो भाई साहब ने बोला गीता बहन तो हमें बुलाती नहीं, गीता बहन बुलाएगी तो हम आ जाएंगे। तो तुरंत गीता बहन ने कहा ठीक है भाई साहब। फिर 2 दिन के बाद यहाँ ज्ञान सरोवर में क्लास हुआ। तो वो क्लास में उन्होंने एक बात बताई, उस समय तो हमें इतना लगा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो 100 साल की सेवा थी ना, वो 70 साल में कर दी। देखो, 100 साल की सेवा 70 साल में कर दी, अब मुझे जाने का कोई गम नहीं है। और उनको एहसास हो गया था कि मुझे मेरा अभी 2-3 साल में ही मुझे जाना है करके। तो इस प्रकार जैसे उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने जब मधुबन में आए तो कभी भी, जानकी दादी ने खास बोला था लंदन चलो, आपका लंग्स का ऑपरेशन करेंगे। तो उनका दिल था कि मैं वहां जाऊं और मेरा शरीर छूट जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यहीं रहना है।
और बाबा के घर में ही शरीर छोड़ना है, वो उनका संकल्प था। तो ये बाबा के बच्चों की कमाल है कि बाबा के बच्चों को पहले एहसास भी हो जाता है कि अभी मुझे ज्यादा दिन इसलिए इधर उधर नहीं, और जो भी उनके काम थे छोटे मोटे जो किताबों के, वो सारा धीरे धीरे खत्म करते उन्होंने अब अंतिम समय तक अपना पूरा मतलब कारोबार पूरा समेट लिया था। तो ऐसे बाबा हमें मदद करता है, प्यार करता है, शक्ति देता है। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है हमारे ऊपर, चाहे कोई तकलीफ आए, प्रॉब्लम आया, तो कभी भी हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। सदा ही क्या करना चाहिए? दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया। कैसे गीत निकलना चाहिए अंदर से? तूने ये भाग्य बनाया, हर पल तेरे गुण गाओ, हर श्वास तेरा बना रहूं, हर पल तेरा गुण गाओ, हर श्वास तेरा बना रहूं। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। समय हो गया है। शीतल बहन, हेलो, हाँ जी, ओम शांति। बोलिए और आगे क्या अच्छा, प्रोग्राम है? अभी तो आज हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लेंगे। अच्छा, पुनः एक बोलिए। बार मैं आप सबका और विशेषकर भाई जी आपका थैंक्स अदा करना चाहती हूँ। हाँ। और बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमको ज्ञान योग से सजाया संवारा, और बहुत ही अच्छी तरह से आप सबने सभी भाई बहनें तो आप सबके ज्ञान रत्न बहुत अच्छी तरह से सुन ही रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आपका थैंक्स अदा करना चाहती हूँ। और इसके लिए तो बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी हंसियों में हंसे तो आंसुओं से दूर हो गए, आपकी हंसी में से हंसे तो आंसुओं से भी दूर हो गए, और आपके अनुभवों के रत्नों की बदौलत आज तो हम काश से कोहिनूर बन गए। पुनः एक बार मैं प्यारे बाबा की तरफ से, हम सभी जगदम्बा भवन का परिवार की तरफ से आपका थैंक्स अदा करते हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से आपने दादी दीदियों के अंग संग जो भी पालना ली, और कितने अच्छे अनुभव आपने सुना, और बहुत ही बड़ी बीमारी जैसे आपने उसको भी एक ज्ञान योग तपस्या का आधार बनाया, और कैंसर जैसे बीमारी को भी आपने जैसे कैंसल कर दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से आप आगे तो जा ही रहे हैं। फिर भी हम सभी जगदम्बा भवन के परिवार से आपको फिर एक दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना है ही है। अभी हम सुनते हैं, कुछ माताएं हैं जिनका कुछ क्वेश्चन भी है, तो हम उनके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के चिट चैट करेंगे। बोलिए। जिनका भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं, या तो चैट विंडो में भी भेज सकते हैं। और जो यूट्यूब पे है उनको भी रिक्वेस्ट है कि अपने यूट्यूब पे भी चैट विंडो पे या तो कमेंट पे आप लिख सकते हैं। तो ये भाई जी पहली बार ये मना, ये जो हमारा ये जो सेशन है, इस सेशन में कई सारे क्वेश्चन यूट्यूब में आए हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। आपने इस बीमारी को जो दोनों है, हाँ जी, सुबह सिन्हा, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। भाई साहब, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है? लक्ष्य कहाँ पहुंचना है? हाँ, फरिश्ता ना और कुछ। अच्छा, अभी तो हमारा लक्ष्य लेके तो हम परीक्षा में जाते हैं, हम किसी परीक्षा में बैठते हैं, तभी तो हम वहाँ पास होते हैं। तो पहले तो हमें लक्ष्य लेना चाहिए कि हमें क्या बनना है।
हमारा तो लक्ष्य तो ये है ना कि लक्ष्मी नारायण बना, ये हमारा लक्ष्य है। मुझे याद है जब हमारे पास सबसे पहले गुलजार दादी को मेरा मिलना हो गया था 1983 में, सेवा में था मैं यहाँ। तो जब गुलजार दादी हमारे पास आई तो दादी जी ने मुझे वही क्वेश्चन कि आपका लक्ष्य क्या है। तो हमें तो बचपन में सिखा के रखा था ना जब कि लक्ष्य हमारा लक्ष्मी नारायण, चित्र लगाओ, सामने लगाओ, गैलरी में टांगो, लक्ष्मी नारायण। तो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण। फरिश्ता ये तो हमारा उस वहां तक जाने के जो प्रोसेस है, फरिश्ता बने तो लक्ष्मी नारायण बनना ही है, लेकिन हमारा जो मेन लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण। और इसलिए हमें हमारे घर में कहीं भी ये फोटो होना चाहिए ताकि हम उसको देखें और हम अपने साथ मैच करें। उनकी मुस्कुराहट हमारी मुस्कुराहट में कितना फर्क है, उनका हर चीज में उनका बोलना, चलना, रहना, उसमें हमारा कितना डिफरेंस है। उसके लिए बाबा बोलता है कि हमारे सामने हमारा लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये अगर परिवार में कहीं भी, इसलिए देवी देवता के पिक्चर लगाते हैं ना, तो ये लक्ष्य हमें रखना चाहिए। और हमारा लक्ष्य जो है, अंतिम लक्ष्य ये है कि हम फरिश्ता तो बनना है, लेकिन लक्ष्य जो है उसके लिए है। जैसे पढ़ाई तो हम पेपर तो हम एग्जाम तो बड़ी बड़ी देते हैं, लेकिन जो आईएएस बनने है उसका लक्ष्य होता है कि मैं कलेक्टर बनूं या कोई ऐसा बड़ा ऑफिस पर बनूं, वो लक्ष्य होता है। उसके वहां तक तो हमारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, तो अंतिम हमारा ये है लक्ष्य। ठीक है ना। इसमें सर प्रॉब्लम जो होता है ना, निरंतर सेवा जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा टफ लगता है। मीन्स हम लोग तो वर्किंग प्रोफेशनल है ना, तो निरंतर सेवा उसमें थोड़ा कम टाइम या तो कम ये होता है। नहीं, सेवा किसको कहते हैं अपन? सेवा माना कोई हाथ से काम करना या सिर पे बोझ उठाना सेवा नहीं है। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। हमारे जो यहाँ विश्व रतन दादा थे पांडव भवन में, वो अकाउंट का काम करते थे। तो वो इतना साइलेंस होते थे, इतना साइलेंस रहते थे। ये जब यहाँ बैंक में जाते थे ना, तो धीरे से जाके वहां बैठ जाते थे। कभी ये नहीं कहा कि मेरा नंबर है, मैं पहले जाओ, पहले में। तो जब उनके वो मैनेजर ने देखा, यार ये बंदा है, इतना बड़ा है, इतना और इतना शांत रहता, फिर धीरे धीरे जैसे वो विश्वरतन दादा बैंक में जाते थे ना, तो बैंक का मैनेजर उनको सीधा अंदर बुलाता था और वहीं से सारा उनको काम करा देता था। तो ये वाइब्रेशन है। तो आप भले आप कोई भी काम करो, चाहे ऑफिस में करो, घर में करो, खाना बनाओ, कोई भी, लेकिन हमारे शरीर से निरंतर एक वाइब्रेशन निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी निकलती रहनी चाहिए। तो देखने वाले अपने आप उसकी सेवा हो जाती है, उनके अंदर वो टचिंग हो जाएगी, नहीं ये कोई महान हस्ती है, ये कोई महान आत्मा जा रही। कई लोगों को ऐसा एहसास होता है कि अरे यहाँ से कोई कोई गुजरा ना, वो कोई खास व्यक्ति लग रही थी। क्योंकि जब जो गुजरता है तो उसके अंदर वो जो वाइब्रेशन होते हैं, अगर नॉर्मल आप देखो ना, अगर कोई सेंट डालने की आदत है, कोई सेंट डालता है और हमारे बाजू से ऐसा निकल जाता है आदमी, तो हम लोग मुड़ के देखते, अरे एक सेंट बहुत अच्छा था। ये नहीं, कोई अगर बीड़ी पी के जाता है, सामने से नीचे गुजर जाता है, तो कोई बीड़ी पिया हुआ लगता है। तो ये जब ये वाइब्रेशन निकलते, तो हमारे भी तो अंदर से वाइब्रेशन, हम और हमारा लक्ष्य देवी देवता, हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का, तो हमारे में से भी ये वाइब्रेशन निरंतर निकलते रहते हैं। तो ये नहीं समझना कि आप सेवा नहीं कर रहे। आप जहां भी बैठे हो, आप अगर अच्छा सोच रहे, आप अच्छे थॉट्स निर्माण करें अपने अंदर ही अंदर, तो वो अपने आप सेवा हो रही है। ठीक है। और हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने भाई जी। अभी रितु मेहरा कौन है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, तो भाई जी, आपका सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग रहा।
और ऐसा लग रहा था इतने डिफिकल्ट टाइम को आपने कैसे सहज रूप से पार कर लिया। और मैं खाली ये पूछना चाहती थी, आपने जैसा बताया कि अशरीरी हो जाते थे आप, तो उस समय आपके क्या संकल्प चलते थे? मतलब किस तरह से आप पेन भी बेयर कर रहे हैं और उस समय शरीर होते हुए भी अशरीरी, तो समय संकल्प क्या है? हाँ, किस तरह से आपने उस तो को ये हाँ, ये मैंने जगदीश भाई हमारे थे, उन्होंने हमें मधुबन में थे तो ये बताया तो कि ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसे ऐसे अभ्यास। तो हम सुनते थे, करते कुछ नहीं थे। अभी भी हम लोग सुनते बहुत है लेकिन करते नहीं। तो वो समय मुझे टाइम मिला, तो हमने देखा कि हम उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, तो क्या कर सकते। तो मैंने देखा, मैं लेटे लेटे ही ऐसा अनुभव करता था कि मेरे ऊपर निराकार शिव बाबा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, नजदीक है, और उसकी रेस मेरे ऊपर आ रही। और जैसे कि यहाँ से शीर्ष से धीरे धीरे वो रेज आगे जाती जा रही है, और पूरा शरीर ब्लू आइलेट बन गया, और पूरा शरीर ब्लू आइलेट बन के फिर थॉट्स करता था कि मेरे अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है, जो जम्स है, कैंसर के जम्स है, वो भस्म हो रहे। ऐसे घंटों घंटा, और कई बार मैं बाबा के पास जाता था, ऐसे फिर वापस आता था, फिर वापिस बाबा के पास जाता, फिर कभी कभी बाबा के साथ रोरियान करता था। तो ये अभ्यास मैंने किया कि बाबा से कंटिन्यू रेस आ रही है, लेटा हुआ हूँ, कुछ बस ये थॉट्स, और मेरे अंदर के जम्स खत्म हो रहे हैं। वो हम भी अभ्यास कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि भाई मेरा शरीर अभी निरोगी काया बना, एकदम निरोगी, इसके अंदर कोई भी विकार नहीं, कोई भी जम्स है, एकदम शुद्ध पवित्र। इस प्रकार से आप थॉट्स करते जाओ, और अपना काम आप करते जाओ, बाकी काम बाबा करता रहेगा। तो ये आप करो, ठीक है ये ना। जो ब्लू ब्लू वायलेट रेज आपने बनाई है स्पेशली पेन के लिए होती है क्या? ये स्पेशली शक्ति, ये जो हमारे निगेटिव एनर्जी को खत्म करने वाले ये रेज मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि दूसरा भी ले सकते, लेकिन एक प्रॉपर भाई ये लेंगे तो ये होगा, तो हमारे माइंड में फिट होता है ना, तो फिर वो अच्छा हो जाता है। इसलिए बाकी आप रेड भी ले सकते, ब्लू भी ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये लिया था तो मुझे इसका बहुत फायदा था। बहुत अच्छा रहा। ओके। अभी आप बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, तो मैं भूल भी गया कि कुछ हुआ भी था करके। वेरी नाइस। क्योंकि 2008 की बात है ना, 2008, 9, 10, अभी कितना है, 2021 चल रहा है। जी। लेकिन अभी सुनाने के लिए तो चलो हमने ऐसे किया ऐसे, लेकिन वो तो काफी साल हो गए ना। और एक बहुत बड़ी बाबा ने जैसे गिफ्ट दिया, बाबा को कई बार मैंने बाबा को थैंक यू देता हूँ दिल से, कि बाबा आपने मुझे बीमारी नहीं, ये आपने मुझे गिफ्ट दिया है। क्योंकि ये गिफ्ट के इसके कारण क्या हुआ, हमारे कई लोग ज्ञान में चले, कोई लोग बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, जैसे 4 बहनें तो समर्पित हुई। फिर मैं करीब 17 कंट्री में घूम के आया, और कहीं भी जाता हूँ, अभी देखो जूम में मैं देश विदेश, अमेरिका, यूरोप, कहाँ का क्लास करता हूँ, ये अनुभव सुनाता हूँ। तो बाबा को बोलते हैं, बाबा मेरे को कोई जानता तक नहीं था, आपने तो सारा दुनिया में फेमस कर दिया। हाँ, तो ये बाबा ने आप मुझे तो गिफ्ट दिया है, गिफ्ट समझिया, तो गिफ्ट के रूप में फिर बाबा की शक्ति मिलती है। दोष नहीं दिया और कभी आपका बाबा। अनुभव सुन के, हाँ, आपका अनुभव सुन के बहुत लोगों को, मतलब किस तरह से इस परिस्थिति से गुजरेंगे, वो भी सीख बहुत अच्छी मिलती है। मतलब जी परेशानी को परेशानी नहीं समझेंगे और क्योर हो जाएंगे, तो बहुत जी, अच्छी बात है। मैं ये थैंक यू, अनुभव आपका सुनाऊंगी, शेयर करूंगी बाकी। थैंक यू, ओम शांति। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है भाई जी। जब योग करते हो तो ऐसा लगता है कि पूरा डिटैच हो गए हैं हर चीज से, लेकिन फिर जब गृहस्थी में आए तो फिर से अटैचमेंट होना चालू होता है, तब क्या करें? नहीं, उसका जो हमारा जो योग का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो आपने अनुभव किया उसके तो वाइब्रेशन बने रहते ना। आप जहां भी जाएंगे वाइब्रेशन बनेंगे। थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है, थोड़ा सा अटेंशन, क्योंकि हम जाएंगे गृहस्थी में, इसमें जाएंगे, लेकिन अगर उस अनुभव को साथ लेके रखें चलेंगे,
तो उसका धीरे धीरे आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा, आप अच्छा कर सकते हैं और आपका फिर असर उनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस का अटेंशन देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बने, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये अनुभव किया हुआ है, आपने योग का अनुभव तो कर दिया। अब उस अनुभव को हमें फील्ड में यूज करना है, तो 1%, 2%, 3% ऐसे धीरे 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 बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा। शुरू शुरू में मधुबन में हमने देखा कि हमें तो लगता था अरे बाप रे 1 घंटा कैसे योग करेंगे, 1 घंटा कैसे लगेगा। लेकिन फिर हम लोग यहाँ किचन में बैठते थे, एक पुरुषार्थी ग्रुप करके शुरू किया था हम लोग, सूरज भाई हम लोग थे, तो हम लोग किचन में बैठते थे, तो कुछ नहीं, आज एक अभ्यास लेते थे और एक छोटा सा कागज लेते थे, उसमें लिखते थे कि हर घंटे हमने कितना अभ्यास किया, हर घंटे में। तो हमने देखा शुरू शुरू में हर घंटे में कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे धीरे 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 देखा कि जो 2 मिनट का 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, हर घंटे में हम लिखते गए और धीरे 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 1 घंटे से हम 8 घंटे तक मेडिटेशन, चलते बैठते बोलते वो सारा काउंट करते थे। तो हम जो सोचते थे कि हम इम्पॉसिबल चीज है, वो फिर पॉसिबल हो जाती है। तो इसके लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करने से आपको ये चीजों को मिलेगी और फायदा भी होगा और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। हाँ, अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई जी, आपने अपना हैंड रेज किया है, अभी आप अपना क्वेश्चन पूछिए भाई जी से। जी, मैं अशोक भाई जी की बीवी बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। अभी हम दोनों साथ में करते हैं, तो आज का सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो भाई जी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे वो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बीच में हुआ था, फिर मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की भी प्रॉब्लम है। तो ये मतलब मुझे बहुत दिक्कत आती है कुछ काम करने में इसमें। तो अब मैं योग के इससे इसको कैसे क्योर करूं? मतलब मैं क्या करती हूँ कि योग में बैठती हूँ या एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो मैं ऐसे विजुअलाइज करती हूँ जैसे परमात्मा के रेज मेरे वो स्पाइन पर पड़ रहे हैं और वो उसे हील कर रहे हैं। तो ये कंप्लीटली अभी भी हील नहीं हुआ है, तो मेरा तरीका सही है या मुझे और कुछ अभ्यास में इम्प्रूवमेंट करनी है? नहीं, आपका बिल्कुल सही तरीका है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आप अभी मतलब रोज करो, है ना कि आज कम मतलब नहीं हुआ तो छोड़ दिया, नहीं, आप इसको कंटिन्यू करते रहो, आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा और आपको अनुभूति भी हो जाएगी। जब आपको अनुभव हो जाएगा तो वो आपकी चीज बनेगी, फिर आप औरों को भी बताना लगेंगे कि भाई ये आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। तो जो कुछ करे आप बहुत अच्छा करे और ऐसे करते रहो। ऐसे जैसे कि मैंने आपको दूसरा जो अभ्यास किया वो भी साथ साथ कर सकते। क्या होता है एक ही अभ्यास करेंगे तो थोड़ा थक जाते, तो आप अलग अलग वही अभ्यास होता है लेकिन थोड़ा अलग अलग ढंग से करेंगे तो एक उसका बार ज्यादा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जी, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आलू होता है तो आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, कभी आलू का पकौड़ा बना सकते हैं, कभी आलू का समोसा बना सकते हैं। तो आलू तो वही होता है लेकिन अलग अलग चीज से ना तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, मजा आ जाता है। ऐसे ये अभ्यास आप करो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ और भी थोड़े अभ्यास जोड़ेंगे तो आपको कंटिन्यूटी रहेगी इसमें। तो जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि और कैसे, मतलब क्या करना है, या दूसरे अभ्यास के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जैसे अभी पता है ना कि जैसे बाबा है, बाबा हमारे सिर के ऊपर है, बहुत दूर नहीं नजदीक है, और वहां से बाबा मुझे ब्लू वायलेट रेस जो रेज होती है ना तो वो दे रहा है। जैसे हम ये भी करते ना कभी कभी टॉर्च, तो उसका फोकस कैसे पूरा नजर आता है, वैसे बाबा से लाइट किरण मेरे ऊपर आ रही है। और इस शीर से शुरू करो, शीर, ब्रेन, ब्रेन से आंखों, आंखों से नाक, दांत, ऐसे करते करते पूरा जैसे आप बोल रहे ना पीछे जो हड्डी है वो हड्डी से गुजरते हुए पूरा शरीर एकदम
ब्लू वायलेट बन रहा है, और फिर थॉट्स करो कि मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं, एकदम निरोगी काया है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को कमेंट्री देते जाओ और उसका अभ्यास करते रहो। अच्छा, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश भाई जी पूछेंगे, उनको अनम्यूट किया है। हाँ, नमस्ते भाई जी। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। आपका आज का सेशन बहुत ही प्रेरणादायी रहा, आपके लाइफ के बारे में बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा प्रेरणा मिली। तो जैसा अपन जो मेरा क्वेश्चन है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो अपना जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा आहार के बारे में बताइए। और जैसे हमने सुना, जब भी आपने भी बताया कि थोड़ा सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, और हमने सुना है कि सुबह और शाम के बीच में नहीं खाना चाहिए। कोई बताता है कि थोड़ा थोड़ा 3 बार खाना चाहिए, 10 बजे के पहले खाना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा सा हेल्थ अच्छी रहने के लिए थोड़ा मार्गदर्शन करिए प्लीज। देखो, शरीर सबका अपना अपना होता है। जैसे किसी के पास मारुति गाड़ी है, किसी के पास करोला है, किसी के पास दूसरी गाड़ी है, तो गाड़ियां तो अलग अलग होती है ना। तो हर एक गाड़ी का अपना अपना है। लेकिन आपका शरीर खुद का है ना, आपका शरीर। तो थोड़ा सा आपके शरीर पर स्टडी करो कि कई बार ऐसा होता है, आलू खाता है तो गैस हो जाता है, तो आप आलू छोड़ दो। कई बार हम कोई चीज खाने से हमको तकलीफ हो जाए, डकार आ जाते, तो उसको छोड़ दो, अवॉइड करो। क्योंकि ये गाड़ी हमारी है ना, और गाड़ी के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिंदगी गुजारने के बाद में हमें अपने शरीर के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता है ना। तो अभी हम अपने शरीर की थोड़ी स्टडी, थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नहीं। अच्छा, सुबह से क्या, और जैसे आपने कहा सुबह गर्म पानी पी लो, ओके। आप किसी को कुछ जैसे व्हीट ग्रास पीना है वो पी लो। तो हम अपने शरीर का पहले ज्ञान ले लो, अपने शरीर का नॉलेज ले लो कि मेरे शरीर को कौन सी चीज स्वीकार करती है या कौन सी चीज अस्वीकार करती है। हो सकता है जो चीज आपको शरीर स्वीकार करता है वो मेरे को नहीं स्वीकार करेगा, है ना। तो कौन सी, थोड़ा स्टडी करो कि एक हफ्ता आप स्टडी करो। आप रोज खाना खाते हो तो खाते समय बाबा को भी याद करो, और जब उस चीज खाने के बाद उसका हमको नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, वो दोनों चीज नोट करो। और जब आपको इसका लगता है कि इससे हमें फायदा नहीं है, तो उसको अवॉइड करो। तो एक तो ये चीज है। अच्छा, दूसरी जो नॉर्मल रूटीन में कोई बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं रोज ये जो 2 बार ये जो फटकरी होती है ना हमारे घर में, शेविंग के बाद हम लोग ऐसे घुमाते हैं इस चेहरे पे, फिटकरी, है ना। तो वो मैं क्या करता हूँ, स्नान करते में समय थोड़ा सा मग्गे में थोड़ा गुनगुने पानी में डाल के वही स्नान करते करते थोड़ा गार्गिल करता हूँ, ठीक है। और रोज जैसे चलो जो खाया पिया, दूध पिया नहीं पिया, लेकिन लास्ट में सोने के पहले एक चिमटी हल्दी में अपने जो अपना जीभ होती है ना, छोटी जीभ, गले में डाल देता और सो जाता हूँ। तो वो हल्दी बहुत अच्छा काम करती, पूरा हमारे गले के लिए बेनिफिट होता है। क्योंकि उससे जंतुनाशक भी बोलते, वो तो हमारे घर में पड़े होते हैं ना। कोई कोई नमक की गार्गिल करते, वो करो। तो ये छोटी छोटी चीजें हम जो घर में बैठे आराम से कर सकते, इजी कर सकते, वो हमें करना चाहिए। और इससे कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, फलाने ने, तो वो हम उसमें बहुत चले जाते, करते कुछ नहीं है। तो हमें खुद करना चाहिए, और हमें अपने, देखो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये गार्गिल किया तो मुझे गले में बहुत अच्छा सुकून मिला। फलानी चीज मैंने ज्यादा खाई तो ठीक नहीं, मेरे को डकार आ गया। तो ये अपने आप की स्टडी करो और अपने शरीर को खुद संभालो। जैसे मैं मॉर्निंग में अमृत वेला उठ के थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर थोड़ा सा 3:45 बजे 2-4 घूंट चाय पी लेता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा लिखाई पढ़ाई वहीं बैठ के डाइनिंग में करता हूँ। फिर स्नान पानी करके फिर थोड़ा बैडमिंटन खेलता हूँ। उसके बाद मुरली में जाता हूँ, फिर जाता हूँ वॉकिंग करता हूँ, फिर व्हीट ग्रास पीता हूँ। तो ये हमारे हिसाब से मैंने अपनी दिनचर्या बनाई।
वैसे आप भी अपनी दिनचर्या बना सकते हैं। और चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें क्या सूट होता है उसको ध्यान रखते हुए, हम अपने शरीर की स्टडी करते हुए हमें अपने को फिट रखना है, ये लक्ष्य रखना है हमें। ओके। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जी आंचल शर्मा का। अभी उनको मैं अनम्यूट करती हूँ, आप बोलिए। हेलो, ओम शांति भाई जी। ओम आपने जो शांति। ट्रीटमेंट जी बताई है ना, जो आपने ट्रीटमेंट बताई है ना, वो रेज की अंदर लेने की, ब्लू वायलेट की, कैन आई गिव इट टू अदर मेंबर्स आल्सो? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा सा। ये जो हेलो। आपने ट्रीटमेंट बताई है, हेलो, हाँ कैन हाँ यू हियर? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, आपने जो ट्रीटमेंट बताई है ना, ब्लू इंडिगो लेने की, कैन आई यूज इट ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आल्सो? उनके ये ट्रीटमेंट ये एक अभ्यास है। ये ट्रीटमेंट तो अपनी जगह पे है, जो इलाज अपनी जगह पे है, लेकिन ये अभ्यास से हमें बेनिफिट बहुत मिलता है। मतलब साथ साथ करना है, ऐसा नहीं कि हम ये करें और बाकी चीजें करें नहीं, ऐसा नहीं। ये करते करते जो जो इलाज है वो तो हमें करना ही है, साथ साथ हमें ये चीजें बेनिफिट करती है। और फिर ब्लू वायलेट लो या रेड ले लो, काला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें लेना जरूरी है। और ये थॉट्स जरूरी है कि मेरे शरीर निरोगी हो रहा है, मेरे शरीर अच्छा बन रहा है, मेरे शरीर प्योर बन रहा है। ये हमें अंदर से थॉट्स क्रिएट करना है। हाँ, कई बार हम ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन हम लोग ये पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा, ये डॉक्टर अच्छा है या नहीं है। हमारे पास एक डॉक्टर थे, वो इतना अच्छा बात करते थे, इतना खुशी खुशी से कोई भी आता था पेशेंट, उतना खुशी से, अरे वाह वाह, अरे अरे कुछ भी नहीं, ये क्या बुखार, कुछ भी नहीं, ऐसे करके वो एकदम सिंपल जो सस्ता इंजेक्शन होता था, कोई पानी का ही होता था, वो देता था, अरे आप 2 दिन में ठीक हो जाओ, कुछ नहीं कुछ, और वो पेशेंट एकदम ठीक हो जाता था। तो हमारा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थॉट्स है, वो बहुत जरूरी है, उससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोग मरे क्यों पता है? डर के मारे। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे जो वार्ड में 2 लोग गए, तीसरा भी गया, अभी चौथा मेरा नंबर होगा। तो आदमी वैसे भी ढीला हो जाता है, वैसे थॉट्स निगेटिव शुरू हो जाते हैं। तो और जो पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे थॉट्स करता है, कितनी बड़ी बीमारी से भी वो वापिस ठीक बनता है, अच्छा बन जाता है। इसलिए हमारा सोच अच्छा होना चाहिए, सोच पॉजिटिव होना चाहिए। और बाकी चीजें जब होती है, उस जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको हम क्यों सोचे? जो भगवान के ही हाथ में जो कुछ है, भाई हमारा पार्ट इतना ही है, तो हम उसको क्यों सोचे ज्यादा? लेकिन जब तक है हम इस शरीर में, तब तक खुश रहना है, मस्त रहना, अच्छा रहना है। हमें याद है हमारे जो शिवाजी महाराज थे, महाराष्ट्र के बहुत मतलब बड़े, मतलब पूरे विश्व को मानता है उनको। उनकी वाइफ को कोई बीमारी होगी, और वैद्य आया कि उसने शिवाजी महाराज जी को कहा कि ये तो अ, 1 मास की मेहमान है, 1 मास। तो शिवाजी महाराज ने उनको बोला कि उनको समझाए कि ऐसा तुम नहीं बोलना, बोला कि नहीं 1 मास के अंदर वो ठीक हो जाएगी करके, ऐसा। तो इस प्रकार फिर जब वैद्य ने बोला कि नहीं, अरे ये तो कुछ भी नहीं बीमारी, आप 1 मास के अंदर बिल्कुल ठीक होने वाली है, ऐसे ऐसे। तो वो जो उसकी वाइफ है ना, बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छी हो गई, और रोज खाना पीना रहना सब कुछ, और सबके साथ मिलना बोलना, हंसते हंसते। फिर 1 मास उसके बाद उसने शरीर छोड़ा। लेकिन फिर शिवाजी महाराज ने कहा वैद्य कि देखो, जब तक वो है वो खुश रहे ना, अच्छी रहे, मस्त रहे, तो हमें भी संसार से एक दिन विदाई लेनी है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। तो ये मन से डर निकलना चाहिए कि हमें एक दिन जाना है, कि यहाँ रहना नहीं है। तो वो जो डर है ना, वो हमें बहुत सताता है। अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, इसका क्या, सारा ठेका हमने उठाया। इसलिए हम भारी हो जाते हैं, भारी होने से हमारी बीमारी का और विकराल रूप हो जाता है।
इसलिए हमें याद रखना है कि परिस्थिति जो भी आए उसको हम लेना है, पॉजिटिव स्वीकार करके उसको जो ट्रीटमेंट है करना है, हमें रुकना नहीं, लेकिन हमें खुश रहना है। मेरे पूरे बीमारी में मेरे से कई लोग पूछा आप कैसे हो, मैं डॉक्टर को ही पूछता हाउ आर यू डॉक्टर, कैसे हो, ठीक है? तो वो लोग हैरान होते हैं, पेशेंट है हमको पूछते हैं। तो हमने हमारी खुशी नहीं छोड़ी। मुझे पता है ये बीमारी बहुत विकराल है, बहुत बड़ी है, तो भी हम अगर दुखी हो जाएंगे तो हमें देख हमारे परिवार वाले दुखी हो जाएंगे, हमारा चेहरा देख के उनको तकलीफ हो जाती थी। तो हम चाहे तकलीफ कितनी भी हो, हमारा चेहरा खुश रहना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इतना दिया है, और ये भी नहीं है कि संसार में सब लोग यहीं रहने वाले, एक दिन जाना है। तो ये हमारे माइंड में चीज हो तो हमें कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं आएगी और हमारी उम्र और ही ज्यादा बढ़ेगी। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अनुभवों की लेन देन भी की और सभी भाई बहनों के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को बहुत सहज और सरल रीति से आपने क्लियर भी किया। तो पुनः एक बार हम आपका थैंक्स, धन्यवाद अदा करते हैं। अभी प्यारे बाबा की याद में 2-3 मिनट हम रहेंगे और उसके बाद हम मीटिंग को लीव करते हैं। ओके, ओम शांति। अभी सभी लोग जो आपको अभ्यास बताया था ना, हाँ जी, ये अभ्यास बताना है कि मेरे ऊपर शिव बाबा है और शिव बाबा से एकदम ब्लू, वायलेट ब्लू कलर का किरण मेरे सिर में आ रहा है और सिर से होते होते मैं कमेंट्री दे देता हूँ, ठीक है? हाँ शुरू जी, आप हाँ जी। हल्का सा अभी म्यूजिक भले ओके बजा ओके देना। ओके भाई जी, अभी आप कमेंट्री के ऊपर योग कराना। जी जी। ठीक है, ओके। हम सभी ये अनुभव करें कि शिव बाबा, निराकार शिव बाबा बस मेरे ऊपर ही बहुत करीब, बाबा से एक रेज निकलती है ब्लू वायलेट की, सबसे पहले सिर पे, पूरा ब्रेन ब्लू वायलेट हो रहा है। धीरे धीरे ब्रेन से आगे आंखों में, नाक में, मुंह में होते हुए गला, पूरा चेहरा मेरा ब्लू वायलेट हो गया है। धीरे धीरे सब नसों में ये ब्लू वायलेट कलर आगे आगे बढ़ रहा है। अभी मेरे चेस्ट में पूरा चेस्ट ब्लू होते होते पूरा पेट, पेट की नसों में ये ब्लू वायलेट कलर एकदम शक्तिशाली, इसमें बाबा की शक्तियां समाई हुई है। दोनों भावों में अब धीरे धीरे टांगों के तरफ
घुटनों से होते हुए पूरा लास्ट में जो अंगूठा है वहां तक ये ब्लू वायलेट रेज पहुंच रही है। अब पूरा शरीर मेरा ब्लू वायलेट हो चुका है और अंदर से जो जो नेगेटिव एनर्जी है, जो जर्म्स है, कोई भी बीमारी के, वो जल के खत्म हो रहे। मेरा शरीर एकदम प्योर होता जा रहा है। शरीर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव जर्म्स, मेरा आत्मा भी अभी एकदम प्योर होता जा रहा है। आत्मा के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है। जैसे आत्मा प्योर, वैसे पूरा शरीर भी एकदम प्योर। शरीर एकदम निरोगी काया, एकदम देवता समान। बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा दिल से शुक्रिया, आपने मुझे पूरा प्योर बना दिया। शरीर में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई भी नेगेटिव बीमारी नहीं है। एकदम शक्तिशाली, एकदम पावरफुल। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। सचमुच आपने हमारा भाग्य ही चमका दिया। एकदम शक्तिशाली, एकदम प्योर, जैसे कि कंचन काया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। तो हम ओम फिर से शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल सुबह 7 बजे सभी जन ज्वाइन होना, क्योंकि कल सुबह खास दीदी जी की अव्यक्त मुरली है जो 7 बजे इसी आईडी पर होगी। तो सबको पुनः धन्यवाद भाई जी सबके तरफ से। और सब अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं भाई जी को धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई जी, बहुत आप अच्छा लगा। सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी सभी आपका को बहुत एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। हाँ, बहुत लाभ उठाएंगे इससे हम ना। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये समझ लिया कि ड्रामा कल्याणकारी है, ये समझ जी लिया। जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू सभी को। ओके, थैंक यू भाई ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया सभी को थैंक यू। शीतल ओम बहन को भी ओम शांति देना। सुनंदा दीदी को ओम शांति देना। सभी को। नलिनी नलिनी दीदी को ओम शांति देना सभी को। हाँ जी, थैंक यू। आता नहीं आज